अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया। कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है जो अपने अवाम को एक कड़वी गोली देते हैं और कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो अपनी अवाम को मीठी गोली नहीं बल्कि मीठी गोलियां देते रहते हैं, उनको ये बावर कराते रहते हैं कि सब अच्छा है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां अवाम को बताया जाता है कि माशी हालात ठीक नहीं, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, जो माशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन गिर रही है। अगर हुकूमत ना इस बात का एतराफ़ करे तो अपोजिशन याद दिलाती रहती है आवाम को कि हालात ठीक नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। बहरहाल मैं आता हूँ अपने असल मौजू की तरफ कि बहुत से दावों के बरअक्स एक मरतबा फिर ऐसे महसूस होता है कि यूएई में कोरोना वायरस की वबा एक मरतबा फिर काबू से बाहर होती जा रही है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मज़ीद 931 केसेस सामने आए हैं, जबकि उससे एक रोज़ कबल इनकी तादाद 930 थी। अब यूएई में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की तादाद जो है वो बढ़कर हो गई है 77,842, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोई मौत वाक़या नहीं हुई, इसलिए जो अमवात हैं अब तक वो 398 ही हैं। अब आप अंदाज़ा करें इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार अवाम को करार दिया जा रहा है, यूएई की मैं बात कर रहा हूँ। और जबकि यूएई की एक बड़ी रियासत अबू धाबी जिसे कहते हैं, अबू धाबी भी आप कहते हैं, उसने गुज़श्ता 4 महीने से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर रखा है। ना किसी चिड़िया को भी किसी दूसरी रियासत से आने की इजाज़त नहीं है अगर उस चिड़िया के पास भी कोविड-19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट ना हो। इसी के साथ साथ एक मरतबा फिर इस बात को रियलाइज़ किया गया है कि क्यों ना अब आवाम पर सख्ती की जाए, जुर्माने किए जाएं। और गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान मुतअद्दिद दर्जनों ऐसे स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स और जिम पे जुर्माने किए गए और भारी मिकदार में, भारी तादाद में भारी जुर्माने किए गए हैं, इसलिए कि उन्होंने कोरोना वायरस की जो हिफाजती या एहतियाती तदाबीर है वो नहीं अपना रखी, जो प्रोटोकॉल्स थे उनकी वो खिलाफ वर्जी कर रहे थे। कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जिनको सील कर दिया गया और उन पर 50,000 दरहम से ज़ायद भी जुर्माना किया गया। अब इसी के साथ साथ आपको खुशी होगी, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है। बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब पाकिस्तान या पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हो जाता है, और आज उनमें से एक ऐसा मौका है कि आलमी अदारा सेहत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह टेड्रस एडहानम इन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की और कहा है दुनिया से कि दुनिया को पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए, पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान ने मौसर तौर पर कोरोना वायरस की वबा को काबू करने की कोशिश की है, जिसके बायस अब आए रोज़ कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में कमी आ रही है, अमवात में कमी हो रही है। और ताज़ा तरीन जो इतलात हैं, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ 4 अफराद जाँ भाग हुए। ये भी मैं समझता हूँ ज़्यादा है, लेकिन दुनिया के मामलात, अगर दुनिया के हालात देखें तो उसके मुकाबले में ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं, बड़ी ही नेग्लिजिबल जिसे कहते हैं, बहुत ही कम तादाद में जो लोग हैं वो अब जाँ बहक हो रहे हैं कोरोना वायरस की वबा की वजह से। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ही 448 मजीद केसेस सामने आए। अब आप अंदाज़ा करें कि यूएई जैसे छोटे मुल्क में, जो कि पाकिस्तान के शहर लाहौर से भी छोटा है आबादी के लिहाज से पूरा मुल्क,
और शायद रकबे के लिहाज से भी वो पाकिस्तान के किसी बड़े ज़िले से भी छोटा होगा। उसमें 931 मरीज सामने आए, पाकिस्तान में 448। अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में टेस्ट कम किए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब जबकि आलमी अदारा सेहत के सरबराह ने पाकिस्तान की तारीफ की, सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ नहीं की, उन्होंने कंबोडिया, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, स्पेन और दीगर ममालिक की भी उन्होंने तारीफ की है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने सर फहरिस्त रखा है। और उसकी वजह उन्होंने ये बयान की है कि गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तान में जो पोलियो के खिलाफ कैंपेन जारी है, उस कैंपेन के बायस पाकिस्तान वेल इक्विप्ड था, यानी पाकिस्तान के पास इस तरह के वसाइल थे कि उन्होंने बर वक्त इस वबा पर न सिर्फ काबू पाया, बल्कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी कलील मुद्दत में पैदा किया या वज़ा किया। अब आप देखें, एक तरफ दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड जैसे नीदरलैंड्स कहते हैं, स्पेन, सिंगापुर और बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोस में इंडिया में जिस तरह कोरोना वायरस फैल रहा है, जिस तरह अमवात हो रही हैं, अब वो दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। और एक दिन में गुज़श्ता रोज़ वहाँ पर 96,000 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। अब सूरत हाल ये है कि अब तक पाकिस्तान में 6,335 या 340 के करीब अफराद कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हुए। और अगर आप इसका तनासुब निकालें, शरह निकालें 22 करोड़ अवाम में से, तो ये 0.00 समथिंग % बनती है। लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और ये पाकिस्तान की हुकूमत की नहीं, पाकिस्तान की अवाम की कामयाबी है, जिन्होंने उस लॉकडाउन को ऑब्ज़र्व किया, जिन्होंने उन पाबंदियों को बर्दाश्त किया, उन पाबंदियों पर सब्र का मुजाहरा किया। हालांकि लोगों ने बड़ी तकालीफ भी बर्दाश्त की। दूसरी जानब हम देखते हैं दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में अपने आप को शुमार करने वाले बेतहाशा ऐसे ममालिक हैं, जिनमें UAE एक मुल्क शामिल है। इनको बड़ा फ़ख्र है, बड़ा नाज है। मैं जिस अपने वीडियो के आगाज़ में आपको मैंने बताया था कि कुछ ममालिक अपने अवाम को कड़वी गोली देना जानते हैं और कुछ मीठी गोली देते हैं। और आपको पता है कि अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो मलेरिया की जो दवा है, जो गोली है, वो बहुत कड़वी होती है। और अगर आप मलेरिया की दवा में कड़वी की बजाय मीठी गोली दे दें तो उसका उल्टा असर होगा। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। UAE के हुक्मरान अपनी अवाम को मीठी गोलियां देते रहते हैं और अवाम उन पर यकीन करने पर मजबूर है, क्योंकि वहाँ का मीडिया पाबंद है, आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया किसी हद तक 100% नहीं तो तकरीबन 60% तो आज़ाद है, इस तरह के मामला तो वो रिपोर्ट कर सकता है। अब आप आइए, जो खबर है वो ये है। अब इससे आप समझ जाएंगे कि वो जो मैंने तशबीह इस्तिहारा इस्तेमाल किया मीठी और कड़वी गोली का। अब जनाब, अब दुबई के गिरदोनुमा में इसराइली हसीनाएँ आपको इसराइल और UAE का परचम थामे, इसराइली मॉडल्स आपको फ़ोटोशूट करती नज़र आती हैं, आपका दिल बहलाती नज़र आती हैं, आपको बीचेस पर नज़र आएंगी, आपको सहराओं में नज़र आएंगी। और ऐसे ऐसे पोज, मेरा चूँकि ये फैमिली चैनल है, मैं वो पोज आपको उनकी तस्वीर दिखा नहीं सकता। जो मुझसे मुमकिन है, जो अखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए वो तस्वीर मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और ये मैंने मुस्तार लिए हैं UAE के अखबारात से। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि UAE के जितने भी अखबारात हैं, ख़ास तौर पर मैं गल्फ़ न्यूज़ का तज़किरा करूँगा, पाकिस्तान के हवाले से कोई मनफी खबर आए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर से रिपोर्ट की जाए, पाकिस्तान के बाहर से, गल्फ़ न्यूज़ ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। इसके बरक्स गल्फ़ न्यूज़ ने हमेशा इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। शायद उसकी वजह शायद एक ये भी हो सकती है कि इसके जो मालिक हैं, ओनर हैं, उनमें ज़्यादातर इंडियंस हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है ज़्यादातर रिपोर्टर्स इंडियंस हैं। तीसरी वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान में जो उनके नामानिगार हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, उनके रवाबत भी इंडिया के एक साबिक वफाकी वज़ीर, कांग्रेस के वज़ीर थे, शशि थरूर, उसके साथ हैं। तो शायद ये वजह भी हो सकती है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो छुप नहीं सकती। आप उंगली के पीछे
सूरज नहीं छुपा सकते। आज की मेरी वीडियो का मकसद ये था कि मेरा दिल खुशी से, जिसे कहते हैं ना, बाग बाग हो गया है। आई ऑलवेज फील प्राउड पाकिस्तानी। आई ऑलवेज फील प्राउड ऑफ माई कंट्री। पाकिस्तान इज माई प्राइड, पाकिस्तान इज माई आइडेंटिटी। लेकिन यह है कि बाद वक़्त बंदा फिर थोड़ा सा और एलिवेटेड फील करता है जब आलमी अदारा सेहत का सरबराह पाकिस्तान की तारीफ करे और पूरी दुनिया से कहे, अमेरिका से कहे, कनाडा से, यूके से, फ्रांस से, जर्मनी से, स्पेन से कहे कि सीखना है तो पाकिस्तानियों से सीखो कि वबा पर किस तरह काबू पाया जाता है। अब ये तो अल्लाह का करम है, अल्लाह जिस पर अपना इनाम कर दे। अब पाकिस्तानियों का इसमें कोई कमाल नहीं है, इसमें भी कमाल अल्लाह का है। बाज़ वक़्त आप इतने सख्त जान हो जाते हैं कि, अब मिसाल मैं देता हूँ इसकी, छोटी सी एक मिसाल। वो लेबर क्लास जो यूएई में 50 या 48 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में ओपन एयर में बतौर माली, बतौर मजदूर काम करती है, वो लोग जो काम करते हैं, अब उनकी आदत हो जाती है, वो सख्त जान हो जाते हैं। और मेरे जैसा शख्स गाड़ी से उतर कर किसी स्टोर या किसी मॉल में जाता है, वहां से वापस आता है, गाड़ी में बैठने तक पसीने से शराबूर हो जाता है। सिमिलरली जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, वहां पर सर्दियों में -2, 3, बाज़ 4 तक टेम्परेचर चला जाता है, बर्फबारी होती है। लेकिन लाहौर और कराची के लोग उस बर्फबारी को, उस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हम करते हैं। लेकिन साथ ही यही है कि हम सख्त जान हो जाते हैं। और यही वजह है शायद पाकिस्तान के अंदर इतनी बीमारियां फैलती गई, मुतद्दी बीमारियां, कंटेजियस डिजीज जिन्हें हम कहते हैं, वो बढ़ती गई, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह सख्त जान हो गए और कोरोना वायरस को तकरीबन शिकस्त दे दी। मैं अभी ये नहीं कहता कि हमें फतह के शादियाने बजाने चाहिए, मोहतात रहना चाहिए, एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक के मुकाबले में आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में सुरखरू है। तमाम पाकिस्तानियों को इस हवाले से मेरी तरफ से मुबारकबाद। अल्लाह आपको खुश रखे जहाँ भी हैं, आप खैर व आफियत से हों। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।